मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर मैं पूरे वीक का पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर और ऑल इंडिया रेडियो की समरी एक ही पीडीएफ में बनाकर आपको प्रोवाइड करा देता हूं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो आज आपको थोड़ी देर में 21 से 27 अगस्त का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स चर्चा में रहे। तो आपको पता है ब्रिक्स जो समिट हुई थी जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ग्रीस की यात्रा पर गए थे। वहां से जब कल वो वापस लौटे हैं तो सीधे इसरो के जो टेलीमेट्री सेंटर है, जहां से पूरा कंट्रोल सेंटर होता है इसरो का, वहां पर वो विजिट करने गए थे और वहां पर उन्होंने काफी कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं की हैं जो सीधे परीक्षा में प्रश्न आपके बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि चंद्रमा की सतह पर जिस जगह विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान उतरे थे उसका नाम अब शिव शक्ति बिंदु रखा जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है। और जहां पर हमारा चंद्रयान 2 लैंडर क्रैश हुआ था पिछली बार, जो जमीन से 2.1 किलोमीटर ऊपर आकर हमारा उससे संपर्क टूट गया था, तो उस स्थान को बोला जाएगा तिरंगा बिंदु। और इसके अलावा देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है। चंद्रयान 3 को हमेशा यादगार बनाने के लिए पीएम मोदी ने एक विशेष ऐलान किया है। इस ऐलान में प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को, जिस दिन हमारा विक्रम लैंडर लैंड हुआ है, नेशनल स्पेस डे यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। तो इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा ये पल है कि जिस दिन उन्होंने चंद्रयान 3 को लैंड कराया उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। तो 3 पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है, शिव शक्ति बिंदु, तिरंगा बिंदु और 23 अगस्त जो कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो तीनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। आगे, जल शक्ति मंत्रालय ने कल एक काफी इंपॉर्टेंट देखिए रिपोर्ट जारी की है। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। लघु सिंचाई जो माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी छठी गणना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2,31,40,000 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। इसमें से 2,19,30,000 आपकी भूजल यानी ग्राउंड वाटर और 12,10,000 सरफेस वाटर की परियोजनाएं हैं। इंपॉर्टेंट हमारा अगले पॉइंट है जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक लघु सिंचाई परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद सेकंड रैंक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की है। अगर बात करें भूजल परियोजनाओं की तो महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है और उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड का स्थान है। तो अगर पूछे आपसे माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। और भूजल परियोजनाएं जो ग्राउंड वाटर की परियोजनाएं हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। पिछली गणना की तुलना में लघु योजनाओं में लगभग 14,20,000 की वृद्धि हुई है। तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट इसमें हुआ है। एक ये किताब कल जारी की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीर्घकालिक क्रिकेट प्रशासक, तो एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं अमृत माथुर जी, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। तो सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किताब किसकी है, तो अमृत माथुर जी की ये किताब है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रिटेल ब्रांड है रिलायंस ट्रेंड्स, आपने सुना होगा, उन्होंने एक नया ब्रांड कल लॉन्च किया है, यूस्टा। ठीक है, यूथ वगैरह के लिए काफी ज्यादा है ये। तो उसका एक नया कल शोरूम लॉन्च हुआ है, तो उसकी बात करते हैं। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुदरा शाखा रिलायंस रिटेल ने अपने नए ब्रांड यूस्टा, ठीक है ये नाम है, की शुरुआत करने के साथ फैशन रिटेल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ब्रांड की शुरुआत हैदराबाद के सारथी सिटी मॉल में अपने प्रमुख स्टोर के उद्घाटन के साथ हुई। तो इसका स्टोर कहां पर खुला है, हैदराबाद के सारथ सिटी मॉल में। ब्रांड का नाम क्या है, यूस्टा। सीधे आपसे देखिए पूछ सकता है कि नया ब्रांड यूस्टा किसका है, तो ये रिलायंस का ब्रांड है। ये देखिए कल आपने देखा होगा मैंने बनाया था, इंफोसिस ने एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया था राफेल नडाल को, तो इन्होंने फीमेल की कैटेगरी में एक और ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बहुत पेशेवर जो टेनिस खिलाड़ी हैं ईगा स्वेटेक, उनको। इंफोसिस ने महिला टेनिस चैंपियन ईगा स्वेटेक के साथ वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी की है, जो डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। तो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट और डिजिटल इनोवेशन के फील्ड में ये इंफोसिस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, राफेल नडाल और ईगा स्वेटेक। इसके अलावा देखिए कुछ हालिया ब्रांड एम्बेसडर जो चर्चा में रहे हैं। राहुल द्रविड़, इनको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक ल्यूब्रिकेंट्स की सीरीज आती है, आपने टीवी में ऐड देखा होगा, मैक ल्यूब्रिकेंट्स, उसका प्रमोशन राहुल द्रविड़ जी करेंगे। ऋतिक रोशन को किसको, जेब्रॉनिक्स टीवी, जेब्रॉनिक्स आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स का जाना माना ब्रांड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर है।
सचिन तेंदुलकर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्हें स्माइल यानी हंसी का एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सचिन तेंदुलकर के साथ 3 साल की साझेदारी की है और इन्हें नेशनल आइकन या राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है चुनावी टाइम में मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो इसको याद रखिएगा। त्रिपुरा पर्यटन यानी त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली जी बनाए गए हैं। गुच्ची इंडिया की, ये बहुत चर्चा में था उस समय, गुच्ची इंडिया की पहली वैश्विक एम्बेसडर या वैश्विक राजदूत आलिया भट्ट जी बनाई गई हैं। और अभी देखिए जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया है। इनके साथ कृति सेनन जी को दिया गया है मिमी मूवी के लिए। तो याद रखिएगा ये सबसे बेस्ट एक्ट्रेस भी है इस बार की। ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स बिलीव एम्बेसडर। ऋषभ पंत जी का काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जब वो अपने घर रुड़की जा रहे थे, तो वहां से उन्होंने अब रिकवरी करनी शुरू की है। तो बिलीव एम्बेसडर बनाया है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप रिकवरी कर सकते हैं। तो स्टार स्पोर्ट्स ने उन्हें बिलीव एम्बेसडर बनाया है। कल देखिए दो ये न्यूज काफी चर्चा में रही। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। ये IBSA, देखिए क्या है IBSA, ये जो इंटरनेशनल बैंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के वर्ल्ड गेम्स चल रहे हैं उसमें यह बात हुई है। और यहाँ पर फाइनल में महिला जो क्रिकेट टीम है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। मेल का भी मैच था, पुरुषों का भी मैच था, लेकिन पुरुष टीम वहां पर हार गई है पाकिस्तान से। ठीक है, और इसमें देखिए महिला क्रिकेट को आपका या क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। नीचे आप देखेंगे IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 में पुरुषों की T20 क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारी हार के बाद पुरुष की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तो महिलाओं की जो टीम स्पर्धा थी उसमें महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता है भारत की, और पुरुषों ने सिल्वर मेडल जीता है, ये याद रखना है। इसके अलावा भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नौसैनिक अभ्यास भी चल रहा है। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच द्विवार्षिक ऑस इंडेक्स यानी ऑस्ट्रेलिया इंडा डिफेंस एक्सरसाइज समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण, पहली बात तो यही याद रखनी है, 22 से 25 अगस्त तक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के HMAS चार्ल्स और HMAS ब्रिस्बेन के साथ इसमें भाग लिया। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये दो थे, भारत की तरफ से INS सह्याद्री और INS कोलकाता थे। तो 5वां संस्करण था, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर आयोजित किया गया। इससे पहले देखिए मालाबार एक्सरसाइज भी पहली बार अभी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर ही आयोजित की गई है, वो भी हमें याद रखना है। हालिया कुछ व्यायाम मैंने नीचे डाले हैं, वो भी देख लेते हैं। भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बीच में लाल सागर सऊदी अरब के बीच में पैसेज एक्सरसाइज 2023 हुई है और INS चेन्नई ने इसमें भाग लिया। चीन और UAE के बीच में पहला फॉल्कन शील्ड ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये चीन के जिनजियांग में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पहला है। भारत और मंगोलिया के बीच घुमंतु हाथी 2023 का अभ्यास। घुमंतु हाथी मत याद रखिए, नोमैडिक एलिफेंट आप पढ़िएगा इसको, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट के नाम से ही आता है। अभ्यास का 15वां संस्करण उलान बटार मंगोलिया में। भारत और अमेरिका के बीच सालवेक्स अभ्यास का 7वां संस्करण, ये केरल के कोच्चि में, और ये इंपॉर्टेंट है। जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका 7वां संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो ये सारे अभी चर्चा में थे। इसके अलावा एक और मंगोलिया में अभी बहुपक्षीय अभ्यास हुआ था, खान क्वेस्ट। तो खान क्वेस्ट याद रखिएगा, खान क्वेस्ट आपका मंगोलिया में ही आयोजित किया गया था। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगला मिशन इसरो तैयार है लॉन्च करने के लिए। आदित्य L1 उपग्रह तैयार है और श्रीहरिकोटा पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इसका प्रक्षेपण सितंबर महीने के पहले सप्ताह में होने की आशा है। तय तिथि की घोषणा आपकी अगले 2 दिनों में कर दी जाएगी। तो बहुत बड़ा एक मिशन ये भी होने वाला है। सूर्य की स्टडी करने के लिए ये बहुत बड़ा मिशन है। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, इसीलिए इसके नाम में L1 है, लैग्रेंजियन पॉइंट 1। इसके अलावा देखिए जापान के साथ हमारा एक और मिशन चंद्रमा के लिए चर्चा में है, वो भी मैंने डाल दिया है। इसरो एक और चंद्र मिशन की तैयारी कर रहा है। यह जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से है। नाम क्या है? लूपेक्स यानी ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन नामक यह मिशन 2024-25 के लिए निर्धारित है। तो ये भी कहीं ना कहीं अंतरिक्ष के हमारे लिए रास्ते खोलेगा। ठीक है, तो यही देखिए आज के सारे करंट अफेयर्स हमारे चर्चा में थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा फ्री PDF आपको 1 से 2 घंटे में टेलीग्राम ग्रुप में मेरे मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।